अगर आप यूएस में H1B, H4 या F1 वीजा पर रह रहे हैं या फ्यूचर में यूएस ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। आज हम समझेंगे कि हाल के समय में यूएस वीजा क्यों रिवोक हो रहे हैं, वो भी बिना किसी नए केस या फिर नए चार्ज के। इस वीडियो में आज हम 3 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पुराने DUI केसेस का आज के वीजा पर असर, वीजा रिवोक होने का असली मतलब क्या होता है और इंडियन वीजा होल्डर्स को अभी किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो चले फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले आसान सी भाषा में समझ लेते हैं पूरा कॉन्टेक्स्ट है क्या। तो DUI यानी कि ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस यूएस में एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है, खासकर नॉन सिटीजन्स के लिए। बहुत से इंडियंस ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट सालों पहले DUI का मामला हुआ था। उन्होंने लॉ फॉलो किया, फाइन भरा, केस क्लोज हुआ और बाद में हर वीजा एप्लीकेशन में ऑनेस्टली डिस्क्लोजर भी किया। इसके बावजूद अब कई लोगों के वीजाज अचानक रिवोक किए जा रहे हैं, वो भी बिना किसी नए क्राइम या नए इंफॉर्मेशन के। इमिग्रेशन अटॉर्नीज का कहना है कि दिसंबर की शुरुआत से एक स्ट्रेंज पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऐसे लोग जिनके DUI केसेस 10 या 12 साल पुराने हैं और जो मल्टीपल टाइम्स वीजा स्टैंपिंग करवा चुके हैं, उनके वीजाज अचानक कैंसिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने पहले भी यूएस अथॉरिटीज को सब कुछ बताया था और तब उन्हें वीजा मिल भी गया था। इमिग्रेशन लॉयर राहुल रेड्डी के मुताबिक पहले वीजा रिवोक तब होता था जब कोई नई जानकारी सामने आती थी, जैसे फ्रॉड या कोई नया क्रिमिनल एक्टिविटी। लेकिन अभी जो हो रहा है वो अलग है। अब बिना किसी नई जानकारी के ही वीजा रिवोक हो रहे हैं, यानी जिस ऑफेंस के लिए पहले क्लियरेंस मिल चुका था उसी को आधार बनाकर आज वीजा कैंसिल किया जा रहा है। एक और इमिग्रेशन अटॉर्नी एमिली न्यूमैन ने भी यही कंसर्न उठाया है। उनके अनुसार यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। बस सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि वीजा कोई राइट नहीं बल्कि प्रिविलेज है। प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों के वीजा कैंसिल हुए हैं उन्होंने पहले ही सब कुछ डिस्क्लोज किया था, कोई नई बात सामने नहीं आई है, फिर भी एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इंडियंस को खास तौर पर समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि लोगों ने इसी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान वीजा स्टैंपिंग करवाई थी और उसके बाद भी उनका वीजा रिवोक कर दिया गया। इसका मतलब ये इशू सिर्फ पुराने एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिसी से जुड़ा नहीं है, बल्कि करंट सिस्टम में कुछ बदलाव या स्ट्रिक्ट अप्रोच चल रही है। अब सवाल आता है, अगर वीजा रिवोक हो गया तो क्या इमीडिएटली यूएस छोड़ना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप ऑलरेडी यूएस के अंदर हैं और आपका अंडरलाइन स्टेटस वैलिड है, जैसे H1B स्टेटस वैलिड है या F1 स्टेटस एक्टिव है, तो वीजा रिवोक होने से आपकी स्टे पर तुरंत असर नहीं पड़ता। वीजा असल में एंट्री डॉक्यूमेंट होता है, स्टे नहीं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप यूएस से बाहर ट्रैवल करते हैं। जैसे ही आप यूएस छोड़ते हैं, रिवोक्ड वीजा बेकार हो जाता है। वापस आने के लिए आपको फ्रेश वीजा इंटरव्यू देना पड़ेगा और वहीं रिस्क सबसे ज्यादा है। कई NRI ग्रुप्स और लोगों के एक्सपीरियंसेस से ये भी सामने आया है कि कुछ वीजा होल्डर्स को इंडिया लैंडिंग के बाद मैसेज आया कि उनका वीजा प्रूडेंशियली रिवोक्ड कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि यूएस गवर्नमेंट ने प्रिकॉशन के तौर पर वीजा कैंसिल कर दिया है और अब उस वीजा पर री एंट्री अलाउड नहीं है। फ्रेश इंटरव्यू मैंडेटरी हो जाता है। एक और लेयर इस पूरे इशू को और कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। इंडिया में वीजा इंटरव्यूज अब रैंडमली डिफर हो सकते हैं और सोशल मीडिया वेटिंग को भी एक्सपैंड किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर नहीं बल्कि ऑनलाइन प्रेजेंस और पास्ट हिस्ट्री पर भी डिपेंड कर सकता है। इस सिचुएशन में इमिग्रेशन लॉयर्स की एडवाइस बहुत क्लियर है। इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर एक्स्ट्रा कॉशन बरतें। भले ही आपके पास वैलिड वीजा हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, फिर भी ट्रैवल रिस्क बन सकता है। पॉलिसीज फास्ट बदल रही हैं, एक्शंस बिना वार्निंग के हो रहे हैं और कई केसेस में ट्रैवल करने से ही वीजा रिवोक ट्रिगर हो रहा है। इंडियंस इन द यूएस के लिए इससे क्या सीख मिलती है, उस पर बात कर लेते हैं। अगर आपके पास्ट में कोई DUI या लीगल इशू रहा है, भले ही बहुत पुराना क्यों ना हो और फुल्ली रिजॉल्व हो चुका हो, तो ट्रैवल से पहले इमिग्रेशन लॉयर से जरूर बात करें। बिना जरूरत के इंटरनेशनल ट्रैवल अवॉइड करना इस समय सेफर ऑप्शन हो सकता है। दूसरी बात, ये मानकर ना चलें कि पहले क्लियरेंस मिल चुका है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
करंट ट्रेंड ये दिखा रहा है कि ओल्ड केसेस को भी फ्रेश नजर से देखा जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन, डिस्क्लोजर और लीगल एडवाइस तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, पैनिक ना करें, लेकिन केयरलेस भी आपको नहीं होना है। वीजा रिवोक होना स्कैरी लगता है, लेकिन अगर आप यूएस के अंदर है और स्टेटस वैलिड है तो इमीडिएट खतरा नहीं है। रिस्क ट्रैवल के समय आता है और वही पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।